किसी एसटीपी प्लांट के, बिना किसी सफाई के ये जो नाला है वो सीधे तौर पर यमुना मैया में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस शादरा नाले की बात की जाए तो बेहद खतरनाक ये नाला है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक नाला इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जितने खतरनाक केमिकल वेस्ट हैं वो सभी शादरा नाले में बहाए जाते हैं, और यही नाला जो है वो यमुना मैया में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बेशक इसके पीछे का जो जो झाग दिख रहे हैं उसके पीछे का कारण भी यही माना जा सकता है, क्योंकि लगातार ये जो झाग है वो केमिकल्स हैं, और केमिकल्स की वजह से ही यमुना मैया में जो झाग का स्तर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो कालिंदी कुंज में अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में झाग साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और वो दिखाई भी दे रहे हैं। और शादरा नाला जो है दिल्ली में जितने 22 से 23 नाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक नाला माना जाता है। केमिकल वेस्ट इस नाले में बहाए जाते हैं जो कि लगातार यमुना मैया में मिलते हुए इस जगह पर, इस घाट पर नजर आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है पूरे बीचों बीच, यानी कि घाट और नाले का जो संगम हो रहा है उसके बीचों बीच प्लास्टिक का पहाड़ है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक का कूड़ा और जितनी गंदगी है वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए प्लास्टिक जो है वो बेशक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, केमिकल से भरपूर होता है, और जो प्रकृति है उसको जो है खराब करने में प्लास्टिक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यमुना मैया के सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि क्या ये जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हालात तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ मात्रा में नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल यमुना मैया में जा रहा है, चाहे वो नाले के तौर पर हो या फिर घाटों पर जो गंदगी है उसके तौर पर हो। और बीचों बीच, यानी कि घाट के बीचों बीच, यमुना के बीचों बीच प्लास्टिक का इस तरीके का पहाड़, इसको किस तरीके से साफ किया जाएगा, किस तरीके की ये जो गंदगी है, देखिए साफ तौर पर जहाँ पर संगम हो रहा है वो जगह बेहद गंदी, बहुत ज़्यादा बदबूदार और प्लास्टिक से और कूड़े से भरी हुई है। और झाग भी साफ तौर पर पूरी यमुना में, यहाँ कालिंदी कुंज में दिखाई दे रहे हैं। पानी देखिए, काला पानी, दर्शकों को आप भी देख सकते हैं कि अगर आंखों से देखा जाए तो काला पानी यहाँ पर दिखाई देगा, बिल्कुल साफ पानी नहीं है। और बेशक काला पानी यहाँ पर जो है वो बहाया जा रहा है, क्योंकि ये नाले की तरफ से ये पूरा पानी आ रहा है, गंदगी से भरा हुआ ये पूरा पानी है। और अगर यहाँ के टीडीएस की भी बात की जाए तो बेशक बहुत ज़्यादा, यानी कि खतरनाक श्रेणी को बहुत ज़्यादा पार करके पहुँच चुका है। और यही सबसे बड़े सवाल बनते हैं कि इस तरीके की स्थिति को देखकर, इस तरीके की तस्वीरों को देखकर बेशक मन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है, क्योंकि यमुना से लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। और लगातार छठ के पर्व पर जो लोग हैं वो आते हैं यमुना मैया में, डुबकी लगाते हैं, अपनी आस्थाओं का यहाँ पर जो है वो वर्णन करते हैं। लेकिन इस तरीके के हालात देखकर मन बहुत ज़्यादा परेशान भी होगा। और सवाल जो हर एक दिल्ली वासी के मुंह पर है, और भाजपा जो वादे कर रही है कि यमुना की सफाई 3 साल में जो है वो देखने को मिलेगी, तो ऐसे में इतनी बुरी हालत देखिए, दृश्य देख के भी, विजुअल्स देख के भी आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि ये सफाई होगी कैसे। पूरा प्लास्टिक का पहाड़, गंदगी का पहाड़ यमुना के घाट पर बीचों बीच है। नाला जो है वो सीधे तौर पर यमुना मैया में मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर आधिकारिक या फिर अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो नाला जो है वो साफ होकर, यानी कि प्लांट बीच में लगाया जाएगा, उसके बाद ही वो पानी किसी भी वाटर बॉडी में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल का पालन नहीं हो रहा है कालिंदी कुंज में। ये शादरा नाला बिल्कुल सीधे तौर पर यमुना मैया में मिल रहा है, और यमुना मैया को गंदा करता हुआ भी दृश्यों में, विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किस तरीके की सफाई की जाएगी, कालिंदी कुंज पर कैसा अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई मशीनें नज़र नहीं आ रही हैं। इस पर्टिकुलर इलाके पे कोई भी सफाई की जो मशीनें बाकी घाटों पर लगाई गई हैं वो यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में कैसे इस घाट की सफाई की जाएगी, कैसे इस नाले को यमुना में मिलने से रोका जाएगा, वो बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। और तस्वीरें बहुत ज़्यादा साफ है, और इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार यमुना की सच्चाई अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है कि वादे बहुत ज़्यादा है। एक एमओयू भी साइन हो चुका है ताकि जो टूरिज्म है उसको बढ़ाया जा सके यमुना में, जो क्रूज़ है वो चलाई जा सके यमुना में। लेकिन वो जो इलाके हैं, यानी कि सोनिया विहार का इलाका हो गया, आईटीओ घाट हो गया, या फिर वासुदेव घाट हो गया, उनकी स्थिति फिर भी कुछ बेहतर है। लेकिन कालिंदी कुंज घाट जहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं, स्थिति भयावह है, भयंकर है। कूड़े के पहाड़ है, प्लास्टिक के पहाड़ है, नाले जो है वो लगातार सीधे तौर पर यमुना मैया में मिल रहे हैं,
झाग बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ की सफाई किस तरीके से होगी, ये सवाल अभी भी बहुत बड़ा बना हुआ है। मेरे पीछे तस्वीरें देखकर लग रहा होगा कि ये आसमान है या बादल है, लेकिन ये तस्वीरें यमुना मैया की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बेशक जो झाग है वो साफ तौर पर पूरी यमुना में कालिंदी कुंज घाट पे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पूरी यमुना के। और देखिए किस तरीके से पूरी यमुना एक बादल की तरह, एक आसमान की तरह यहाँ पर नज़र आती है। कि ये जो तस्वीरें हैं हम आपको आसमान के ऊपर की दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये झाग है, ये केमिकल है जो कि यमुना में इकट्ठा हो चुका है और जिसकी वजह से इतनी बुरी हालत में यमुना जो है वो नज़र आती है। वहाँ से देखिए कि किस तरीके से डैम से जो पानी है वो छलकर नीचे आ रहा है और नीचे आते ही ये जो पूरा पानी है यमुना का वो झाग में तब्दील हो रहा है। और ये जो झाग है वो कुछ और नहीं, सिर्फ केमिकल है जो कि पानी, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, फैक्ट्रीज़ हो, वहाँ से रिस कर आता है और उसके बाद यमुना में मिक्स होता है। और यहाँ पर कालिंदी कुंज पर कुछ महीने पहले भी झाग जो है वो देखे गए थे। बीच में झागों की संख्या कुछ कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से पूरे डैम से पानी जैसे ही छलकता है वो पूरा का पूरा पानी झागों में तब्दील हो रहा है। ये तस्वीरें आंखों से देखकर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और देखिए जो झाग की मात्रा है, झाग कोई हल्का झाग नहीं है, भारी थिक झाग यहाँ पर नज़र आता है। देखिए झाग की जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक नज़र आ रही है और पूरा का पूरा झाग ही है ये, जिस तरीके से नज़र आ रहा है। और ये जो झागों का जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये झागों की हाइट भी कम से कम कुछ फुट ज़रूर होनी चाहिए। और पूरी यमुना, पूरा दूर दूर तक जो नज़ारा है, दूर दूर तक जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ झाग की नज़र आएगी और कुछ नज़र नहीं आएगा, पानी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और जिस केमिकल की मैं बात कर रही हूँ कि ये केमिकल ही है, उस केमिकल का भी जो एक एग्जाम्पल है वो हम आपको दे देते हैं। ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, अगर ऊपर के पत्थरों का रंग देखा जाए तो वो हल्का ब्राउनिश है, लेकिन जो पत्थर यमुना के पास है जिस पर जो झाग लग रहे हैं उन पत्थर का रंग जो है वो काला होता जा रहा है। तो ये साफ तौर पर इस बात का उदाहरण है कि ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से पत्थर भी अपना रंग बदल रहा है। तो सोचिए जो लोग यहाँ पर आए थे छठ के समय पर, जिन लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, जो इन झागों के बीच में नज़र आ रहे थे, तो बेशक उनके लिए कितनी ज़्यादा जो ये स्थिति है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली भी हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो केमिकल से रिस कर पत्थर यहाँ पर मौजूद है वो लगातार काला भी होता जा रहा है, उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस हालात से, इस सिचुएशन से निपटने